वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। संख्या पता नहीं है, संख्या पता एकदम क्वेश्चन समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, अब बन भी जाएगा। क्वेश्चन नहीं समझिएगा नहीं बनेगा। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, संख्या पता नहीं है, और 24 से गुना करने पर उस संख्या में 24 से जो संख्या आएगा ना उसमें 24 से गुना करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता है। पूर्ण वर्ग संख्या तो समझ भी करते हैं आप। पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? जैसे 16 आ गया, जैसे 16 है तो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 9 है तो पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कितना? 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 25, 6 के स्क्वायर, 36, ये सब संख्या जो है ना, ये सब संख्या जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आ रहा है? पूर्ण वर्ग संख्या समझ में आ रहा है ना? तो जो किसी संख्या का स्क्वायर हो वही पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब समझ गए? तो यही कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो 24 से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग आ जाता है, माने पूर्ण वर्ग हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन से हम 1 सेकंड में बना लेंगे, ऑप्शन से 1 सेकंड में बना लेंगे। ऑप्शन नहीं रहेगा तो बनाने का तरीका, तो पहले बनाने का तरीका देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन से बता देंगे आप लोग, ठीक है। 2 से 3 सेकंड में ही क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा देर में नहीं बनेगा, ठीक है। पहले क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक बता देंगे इसको, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है कि छोटी से छोटी संख्या, कल बताए थे ना कि छोटी से छोटी संख्या अगर रहे तो क्या करना है? छोटी से छोटी संख्या रहे तो क्या करना है? कल बोले थे कि छोटी से छोटी संख्या रहेगा एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम ना निकालने के लिए बोले थे। तो फिर तो जी कर रही है, अब समझ में नहीं आ रहा है। पढ़े तो जाती है तो पढ़ती नहीं है तुम लोग। आप किधरों पूछ रहे थे तब किसी को बोलना चाहिए था ना कि सर कल बताए थे छोटी से छोटी संख्या अगर निकालने के लिए कहेगा तो सब लघुत्तम निकालने के लिए बताए थे, जैसे ही बोलना चाहिए था ना। उधर पूछेंगे तो इधर से नहीं बोलेगा। 24 का एलसीएम कर लेते हैं, 24 का एलसीएम कर लीजिए। 2 से लगाइएगा 12, 2 से लगाइएगा 6, 2 से लगाइएगा 3। इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इसको लिख दिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए डबल। अब ये 2 को संख्या जो बच गया इसको भी पूर्ण वर्ग बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? बनाना होगा। तो इसमें इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। और ये दोनों को जब गुना किए तो कितना आया? 6 आया। इसमें 6 जो है ना, देखिए ए नंबर में नहीं है, बी नंबर में नहीं है, सी नंबर में नहीं है, डी नंबर में 6 है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया? 6। अब इसका ट्रिक बता देते हैं कि क्या है। या छोटी संख्या जो है ना 6 से 24 में गुना कीजिएगा तो वह पूर्ण वर्ग आ जाएगा। अब देखिए कैसे आ जाएगा। 24 से 2 में गुना कीजिए, 24 दूना, ट्रिक बता रहे हैं, मैं 1-2 सेकंड में बनेगा, ट्रिक बता रहे हैं। 24 से 2 में गुना कीजिएगा 48। 48 पूर्ण वर्ग है? नहीं। 48 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं ना है। चलिए 24 से 3 में गुना कीजिए, 24 दिया, लिख लीजिएगा 24 3 चौका 12 3 6 1 7, 72 होता है। 24 दिया 72, 72 पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं ना है। चलिए अब 24 से 4 में गुना कीजिए, 4 चौका 16, 4 दूना 8 है 9, यानी 96 आ रहा है। 24 में 4 से गुना पड़ने पर 96 आ रहा है। 96 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है। अब 24 में 6 से गुना करके देखिए, 144 आ रहा है। 144 पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका है? 12 का है, ठीक है। तो
तो ऑप्शन से भी पता चल गया कि नहीं, बनाने का कोई जरूरी नहीं था। क्वेश्चन समझिएगा, ऑप्शन दिले रहेगा, टिक मार दीजिएगा खट से। यानी कि अभी टिक मारने का जरूरत नहीं आ रहा है, लेकिन टिक मारने का जरूरत आएगा। काहे कि परीक्षा में जो क्विज टेस्ट होता है उसमें आधा घंटा में आपको 100 क्वेश्चन टिक मारना पड़ता है। या कोई नवोदय का परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का जो परीक्षा देने जा रहे हैं आप, ठीक है, उसमें क्या होता है, 1 घंटा का टाइम रहता है, उसमें 200 क्वेश्चन रहता है। तो जब तक स्पीड नहीं रहेगा आप लोगों के पास, तब तक के लिए कोई 1 घंटा में आप लोग 1 क्वेश्चन बनाते हैं ना, आधा घंटा में 1 क्वेश्चन बनाते हैं ना, वहां पे 2 से 1 क्वेश्चन बनेगा, बस फेल करके चला है। ठीक है, इसलिए आप लोग माइंड को इतना तेज बनाइए कि क्वेश्चन देखते मतलब बस ठीक, क्वेश्चन पढ़ते मतलब ठीक, तब जाकर के 1 घंटा में आप 100 गो में 90 गो 95 गो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो बनाने के अनुसार कुछ अपना ट्रिक भी लगाइए, कुछ समझिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझ करके बनाइएगा, एकदम ठीक लगेगा। 1 घंटा में 90 गो 95 गो 100 गो अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, सब किसी को समझ में आ गया? जी। बना लीजिएगा ऐसा क्वेश्चन।